हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज का जो मैं सेशन लेके आया हूँ ना आप लोगों के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक स्टैटिक और जो अभी करंट अफेयर्स सारा मैंने जो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ है उसको समराइज़ करके थोड़ा बहुत रिवीजन के हिसाब से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आपके आने वाले एसबीआई पीओ मेंस हैं और भी जिनके आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का थोड़ा सा क्योंकि मैं खुद भी 3 साल से लगातार बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इतने सारे मेंस एग्ज़ाम्स दिए तो कुछ मेरे लास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मैं अभी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वहाँ से कुछ मैं जो वीडियो क्लास लेता हूँ वहाँ से कुछ क्वेश्चन सीखता हूँ। तो मैं काफ़ी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बात करता रहता हूँ कि ये सब ऐसा-ऐसा हुआ, तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप एक सेशन बना के लाइए ताकि बाकी बच्चों भी जो लोग देखें उनका भी बैंकिंग फाइनेंशियल थोड़ा-सा अच्छा हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो अभी एसबीआई पीओ का रिज़ल्ट आ चुका है प्री का, तो मेंस के लिए मैं कुछ ऐसा रिवीजन बना लेता हूँ 15-20 10 मिनट का, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा सेशन को। पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी बैंकिंग रिलेटेड, और जितना मैं कर पाऊँगा उतना मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। वैसे तो आप लोग बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिडबी के बारे में। ठीक है, सिडबी को आपको पता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और सिडबी कब आया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी आया था। इसका मोटो क्या है, जब सिडबी जो आया था ये प्रमोशन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई है ना, इसके लिए आया था सिडबी। सिडबी की एक बहुत सी सब्सिडरी है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मुद्रा किसकी सब्सिडरी है, तो मुद्रा है सिडबी की सब्सिडरी। ठीक है, और बात करें हेडक्वार्टर की तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है आपके लखनऊ में। सिडबी का हेडक्वार्टर आपके लखनऊ में है। और सिडबी को मैं आपको बताता हूँ, अभी जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं एस रमन इसके हैं। और सिडबी जब शुरू में आया था ये आईडीबीआई बैंक के अंदर काम करता था, आईडीबीआई बैंक के अंतर्गत। पर 27 मार्च 2000 को ये डिलिंक्ड होकर अभी पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें आ गया है, ये पूरे उसके, है ना। तो ये भी कभी कभार मुझे लगता है पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल जिस तरह के हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सारे टेढ़े ही देखने को मिलते हैं। सिडबी के बाद हम लोग बात करते हैं सेबी की, है ना, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेबी का भी। ये किसकी रेगुलेटरी बॉडी है सर, ये रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट की। ठीक है, सेबी का फाउंडेशन आपको याद रखना है, ये आया था 12 अप्रैल 1988 को। तो इसका एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्ट है सेबी एक्ट 1992। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और सेबी के बारे में बात करें तो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। अभी सेबी के चेयरपर्सन कौन है, तो अभी हैं मधाबीपुरी बुच, है ना। और सेबी जो है, आप लोग देखते हैं कि एनएसडीएल सीडीएसएल, तो एनएसडीएल जो है वो सेबी की सब्सिडरी है। और सेबी के बारे में आप लोगों को कुछ भी पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जितना हो सके हम भी तैयारी करें, हमारे जो दोस्त लोग तैयारी करें उनको भी हेल्प करें, यही मेरा एक मोटो रहता है। हम लोग एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, नाबार्ड। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ये कब आया था सर, ये आया था 12 जुलाई 1982 को। सर इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर भी है सर मुंबई में। अभी कौन है नाबार्ड के चेयरमैन, सर अभी हैं हमारे शाजी केवी, है ना। नाबार्ड ये अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है आरआरबीज की, रीजनल रूरल बैंक्स की, है ना, आप लोगों को पता होगा। आपको पता है ये जब नाबार्ड आया था उस समय 2 चलता था, एसीडी और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, ये चलता था आरपीसीसी। तो ये दोनों आरबीआई के अंतर्गत काम करता था। फिर जब नाबार्ड आया तो इन दोनों को हटा दिया, एसीडी को और आरपीसीसी को, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल और एसीडी को। एग्रीकल्चर क्या था इसका, एग्रीकल्चर फॉर कमीशन डेवलपमेंट, ऐसा कुछ करके इसका कुछ था। और एक नाबार्ड का अभी आपसे एक चीज़ पूछ सकते हैं कि इसके रीजनल ऑफिस कितने हैं इंडिया में, 32 इसके रीजनल ऑफिस है। और एक आपने पढ़ा होगा नेब फाउंडेशन, ये भी नाबार्ड का ही ये भी नाबार्ड की सब्सिडरी है, नेब फाउंडेशन, ये आपने पढ़ा होगा। और अगर मैं बात करूँ और भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो एक्सिम बैंक का भी आपने नाम सुना होगा, एक्सिम बैंक का। इसका एक्ट आया था 1981 में, है ना। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1982। अभी इसके हेड कौन है, अभी इसके हेड है सर हर्ष कुमार
बंगारी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? एक्सिम बैंक है मुंबई में। जो हम फॉरेन जो आप लोग पढ़ते होंगे ना, एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट दी सर ओवरसीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक को, तो ये एक्सिम बैंक हमारा एक्सपोर्ट वगैरह का, तो ये सब एक्सिम बैंक आता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एक्सिम बैंक, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ वो है आरसी शाह, क्योंकि मैं अपने एक नोटबुक में पूरा सब कुछ मेंटेन करता हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, हो सकता है थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए, कुछ क्वेश्चंस आपको हेल्प कर दें। एनएचबी आपने नाम सुना होगा सर, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका इस्टेब्लिशमेंट है 9 जुलाई 1988। इसका हेडक्वार्टर है सर न्यू दिल्ली में। इसका एक्ट आया था सर 1987 में। और ये लाइसेंस देती है किसको? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो इंडिया में काम करती है ना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उसको ये एनएचबी रेगुलेट करती है। अभी इसके एमडी कौन है सर? इसके अभी एमडी हैं शरद कुमार होटा, ठीक है। और ये एनएचबी किसकी जो कमेटी थी ना, किसकी रिकमेंडेशंस पे आया था, ये भी कहीं हो सकता है कभी आपको पूछ ले, तो सी सर, सी रंगराजन, ये आपको याद रखना है, सी रंगराजन। और एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, एसबीआई पीओ शायद किसी मेंस में आया था, एसबीआई पीओ में आज नहीं आया था, रेजिडेक्स, आपको नाम याद रखना है, रेजिडेक्स। ये है क्या रेजिडेक्स? ये फर्स्ट हाउसिंग प्राइसिंग इंडेक्स है, 2007 में आया था। फर्स्ट हाउसिंग प्राइसिंग इंडेक्स है, 2007 में आया था ये। एनएचबी लेके आया था इसको। ये क्या करता है, ये 50 सिटीज़ का इसका पैरामीटर है, उनके हिसाब से कुछ प्राइस इंडेक्स ऐसा ये लोग कुछ करते हैं। ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, जितना हमारा काम हो जाएगा उतना हम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर आरबीआई की सब्सिडरीज़ कितनी है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कितनी सब्सिडरीज़ है, तो अगर आपको सीधा पूछा जाए तो आपको बताना है 5। कौन सी है सर? एक सर है DICGC, है ना, एक DICGC जो 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है ना हमारा अकाउंट का, वो यही है DICGC। एक है आपकी BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, आपने पढ़ा होगा। एक आपकी है रैबिट, ये भी आपने पढ़ा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके है एक रैबिट। और एक आपकी है इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नो एंड अलाइड सर्विस। और एक आपकी है RBIH, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा RBIH का। तो अभी पूछा जाए सब्सिडरी कितनी RBI की, तो 5 है। ये पहले NHB वगैरह ये भी होती थी, नाबार्ड वगैरह, पर अभी इसका सारा जो काम है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गई है। अभी RBI की होली ओन्ड 5 सब्सिडरी है, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने, AIFI है ना, आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा AIFI का, तो अभी AIFI भी 5 है। कौन से हैं अभी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ये शायद अभी मेरे लास्ट ईयर किसी मेंस में आया था AIFI, जब 4 थे तो मैंने टिक किया था 4, अभी 5वां है, मैं बताऊंगा कौन सा है। एक है नाबार्ड, एक है आपका एक्सिम बैंक, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, और एक है आपका नाब फिड। आपने लास्ट ईयर न्यूज़ पढ़ी होगी, तो RBI एक्ट 1934 सेक्शन था इसका 45L और 45N के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नाबफिड। तो ये भी याद रखना, 5 AIFI हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, पर कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा 5-7 मिनट का होल टाइम देके मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। एक आपका IRDAI आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, 1999 में आया सर ये। इसका हेडक्वार्टर की बात की तो सर ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये हैदराबाद में। अभी इसके हेड कौन है, ये भी हम लोगों ने सर पढ़ा है, देबाशीष पांडा है ना। और अभी आपने रिसेंटली लास्ट ईयर पढ़ा होगा, FDI की लिमिट इंक्रीज़ कर दी थी इंश्योरेंस सेक्टर में। फॉरेन जो होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पहले 49% थी, अभी 74% है। तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। IRDAI में 10 मेंबर होते हैं, इसके जो बोर्ड ऑफ होता है ना उसमें 10 मेंबर होते हैं। एक होता है चेयरमैन, 5 होते हैं फुल टाइम मेंबर, और 4 होते हैं आपके पार्ट टाइम मेंबर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से उनके बोर्ड में डालती है, ठीक है। और एक एग्ज़ाम में शायद कोई क्वेश्चन आया था कि फादर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेते हैं, फादर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कौन है? यह है आपके एलिजुर राइट। इतना कुछ याद करने की नीड नहीं वैसे, पर मैंने करवा दिया। और फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में कौन सी है? ये क्वेश्चन शायद अभी मैंने अभी किसी एग्जाम में आया था जब मैंने दिया था, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, 1818 में आई थी कोलकाता में। ये फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की। तो ऐसी कुछ न्यूज़ और ऐसी कुछ फाइनेंस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो क्या हर एग्जाम में आप लोगों को बेसिक क्लियर होता है, तब आपको लगता नहीं कि सर ये कुछ क्वेश्चन बाहर के आए, क्योंकि हर एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं और हम लोग 4-5 महीने करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, फिर मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे नहीं बैठते।
ठीक है, मैं अभी कुछ इंटरनेशनल बैंक बता देता हूँ आपको, 4 से 5 इंटरनेशनल बैंक, हो सकता है इसमें से कोई एग्ज़ाम में आ जाए या आपकी हेल्प हो जाए। आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा। MUFG बैंक, ये कहाँ का बैंक है सर? ये जापान का बैंक है, कई बार न्यूज़ में रहता है ना जब हम लोग पढ़ते हैं। एक बैंक है KFW बैंक, सर ये कहाँ का है? ये बैंक है सर जर्मनी का, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। एक अभी SBI PO में आया था, सबर बैंक, ये है रशिया का, मॉस्को में इसका हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर ही शायद आया था SBI PO मेंस में जब मैंने दिया था कि सिंगापुर का जैसे अपना इंडिया का है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सिंगापुर का कौन है सेंट्रल बैंक, है ना? सिंगापुर का आया था, उसका नाम है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। मैंने कर दिया था रिजर्व बैंक ऑफ सिंगापुर, ये आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को याद रहें, इसीलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। एक है राबो बैंक, ये कहाँ का है? ये है सर नीदरलैंड का बैंक ही है राबो बैंक, ठीक है। और एक है आपका सोनाली बैंक, सर ये बैंक का ये बैंक है बांग्लादेश का, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। और एक बैंक है सिटी बैंक, ये तो आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनवाए होंगे कभी इस बैंक के, ये न्यूयॉर्क का बैंक है, सिटी बैंक है, तो मैंने भी कई बार अप्लाई किया है पर अब तक बन के नहीं आए। अगर मैं बात करूँ ना क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी की, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि 1 अप्रैल 2023 से इंटरनल ओम्बुड्समैन बिठाना पड़ेगा। तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा सिबिल स्कोर, है ना? उसको सिबिल स्कोर ही बोलते हैं सब लोग, जैसे नूडल्स को सब लोग मैगी बोलते हैं। सिबिल स्कोर नहीं होता, ये होती है हमारा होता है क्रेडिट स्कोर। ये हमारा क्रेडिट स्कोर होता है 300 से 900 के बीच। अगर 750 प्लस है तो आपको इजीली लोन मिल जाता है। तो अभी 4 CIC है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। सर कौन कौन सी है? एक है आपकी सिबिल, एक है आपकी इक्विफैक्स, और एक है आपकी एक्सपीरियन, और एक है आपकी CRIF। 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि एक हेल्प करने के लिए कुछ मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि वैसे इतना मुझे एज ए टीचर के जैसे समझाना नहीं आता है, पढ़ाना नहीं आता है, मैं कोई टीचर भी नहीं हूँ, एक आपका दोस्त हूँ, पर कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ी बतानी चाहिए, तो मैं कभी कभी बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पोर्टल बता दूँ मैं आपको, 2-4 हो सकता है कोई एग्जाम में पूछ ले। स्कोर करके पोर्टल है, वो सेबी का है ना? स्कोर करके। दक्ष, ये तो आपको पता होगा, अभी ये तो RBI का है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। एक उद्यम करके है, ये सिडबी का है। एक MSME के लिए भी एक पोर्टल है, याद होता आप लोगों को, ये मेरे किसी एग्ज़ाम में आया था शायद, चैम्पियंस करके। और एक पोर्टल है अभी जो मेरे शायद RRB में आया था, इंश्योर, ये नाबार्ड का पोर्टल है, इसी के बारे में पूछा था, इंश्योर, है ना? ये नाबार्ड का पोर्टल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल भी आपको याद होने चाहिए। मैंने अब तक लगभग 18 प्लस मेंस दिए बैंकिंग के, 3 ही एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं मेरे। पहले मैं बैंक ऑफ इंडिया में था, उसके बाद मैं RRB PO बना था, फिर मैंने 7 मंथ जॉब करने के बाद वापस इंडियन बैंक ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे फर्दर RBI ग्रेड B की तैयारी करनी थी, तो मुझे स्टडी के रिगार्डिंग टाइम उतना मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी जो करना है मुझे जल्दी डिसीजंस लेना है, इस चक्कर में मैंने छोड़ा, और अभी वापस मैं अपनी स्टडी पर कंटिन्यू फोकस कर रहा हूँ। तो कुछ कुछ सेशंस में मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए बना देता हूँ। अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा, ऑल AIIB का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फर्स्ट इंटरिम ऑपरेशन हब खोला है, इंटरिम ऑपरेशन हब खोला है अबू धाबी में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना, AIIB ने फर्स्ट इंटरिम ऑपरेशन हब कहाँ खोला है? अबू धाबी में खोला है। और एक आप लोगों ने IFAD का नाम सुना है? ये क्या है सर? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसे भारत में नाबार्ड होता है ना, वैसे IFAD होता है ग्लोबल लेवल पे, है ना? इसका हेडक्वार्टर पूछा था शायद किसी एग्ज़ाम में, वो है रोम। और इसका अभी नया बना है एल्वारो लेरियो, ये स्पेन के हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये IFAD आया कब था? ये सर 1977 में आया था। कौन लेके आया इसको सर? यूनाइटेड नेशन लेके आया था। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस करवा देता हूँ कि कुछ कुछ हो सकता है इसमें से आपके एग्ज़ाम में आ जाए या आपको बहुत हेल्प करे। एक है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक आपको एब्रीविएशन से LAF, ये क्या होता है सर? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक मैं आपको और करवा देता हूँ, ये तो आपने वैसे सुना होगा, PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये काफ़ी एग्जामों में भी आता है। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि SBI वैसे भी आपको सीधे क्वेश्चन तो देगा नहीं, है ना? एक FCNR, ये तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा सर, ये तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट होता है। ये 6 करेंसी में खुलता है FCNR, है ना? और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ,
एक होता है MDR जिसे बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एक आपके होता है AEBA। ये क्या होता है सर? ये होता है आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट। आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट। एक अगर आपने कभी शेयर मार्केट बिड की हो बैंक में जाके तो वो आसबा के थ्रू होती है ना। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, है ना। स्विफ्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? आई थिंक सुना ही होगा सब बच्चों ने, इतना तो आप लोग पढ़ते हो। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, है ना, उसको बोलते हैं स्विफ्ट। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका हेडक्वार्टर पूछा था शायद किसी एग्ज़ाम में, वो ब्रुसेल्स में है। ये याद रखने वाली चीज़ है ना। एक आपको मैं और बताता हूँ, सरफेस आई। वैसे तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, क्योंकि इतने तो आप बच्चे होशियार हो कि आप लोग पढ़ लेते हो। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये सरफेस आई एक्ट कब का है? ये इंपॉर्टेंट है, 2002 का एक्ट है सरफेस आई एक्ट, है ना। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, है ना। मैं आपको 3 फंड बताता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने देखे होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। एक होता है PIDF, एक होता है DEF और एक होता है RIDF। सर ये होता क्या है? ये होता है आपके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये तो अभी नया नया आया था, ये अभी आया 2021 में आया था सर, जनवरी में। RIDF आपका होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये अपने 1995-1996 वाले बजट में आया था। अभी इसका ऑपरेशन करता है नाबार्ड। और डीप फंड, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपका कभी पैसा 10 साल से ज़्यादा बैंक में पड़ा है, 10 साल हो गए आप लोगों को और आप बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो वो पैसा कहाँ चला जाता है सर? डीप फंड में चला जाता है। डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड बोलते हैं इसको, डीप फंड। ये दोनों जो है ना, PIDF और DEF, ये दोनों देखता है RBI। और RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये देखता है आपका नाबार्ड। और मैं अगर 2-3 आपको और बता दूं तो ANBC के फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट, आप लोग चाहो तो इसको एक कॉपी में उतार सकते हो, ताकि आप लोग जब भी फ्री हो तब की एक अच्छे नोट्स बना लो ना, तो फिर वो क्या बार बार में प्रॉब्लम नहीं करता है। सिर्फ आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है और आपका एग्ज़ाम में काम हो जाता है ना। NACH का आपने नाम सुना होगा, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, है ना। और एक फुल फॉर्म बताता हूँ आपको मैं। IDR होता है क्या सर? ये IDR ये होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसे IDR होता है ना, वैसे ADR भी होता है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। और एक GDR भी होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वैसे इतने हाई लेवल की मुझे नहीं लगता फुल फॉर्म्स आनी चाहिए, पर देखो मेरा ये एक एक बता दो, 2-4 मिनट लगेंगे, क्या पता कभी काम हो जाए। CCIL का नाम सुना है आपने? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 2004 में आया था, NPCI लाया था इसको, CCIL को, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मीबोर, टीबोर और लिबोर, लास्ट है ये बस मेरा। मीबोर, टीबोर और लिबोर, ये होता है क्या सर? ये टीबोर के बारे में एक बार आया था एग्ज़ाम में। मीबोर का होता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। टीबोर का होता है टोक्यो, लिबोर का होता है लंदन। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थी, कुछ मैंने आप लोगों को जितना मुझे आता था उतना मैंने आप लोगों को शेयर किया। एक और सेशन में लाने का सोच रहा हूँ, स्टैटिक बैंकिंग और कुछ का, ताकि आप लोगों का थोड़ा बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। रिवीजन के पर्पज़ से ही मैं लाया हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के पर्पज़ से नहीं लाया हूँ मैं। तो आप लोग बताना गाइस आपको वीडियो कैसी लगी हो, और नेक्स्ट सेशन आपको चाहिए कि नहीं वो भी बताना, कि मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है कि नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, अच्छे से स्टडी करो, और मैं ऐसे कुछ रिवीजन वीडियो लाने का पूरा ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।